चेंजेस होते रहते हैं और चेंज इज़ ऑलवेज गुड। और चेंज में अच्छी बात ये होती है कि जो ख़राब बातें होती हैं धीरे धीरे छट जाती हैं, अच्छी बातें रहती हैं और उनसे अच्छी बातों से और इंस्पिरेशन मिलती है, फिर आगे और ज़माना बढ़ता है। अटेम्प्ट कौन कर रहा है? कोई कर ही नहीं रहा। देखिए, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी को कॉमेडी कहें, वो कॉमेडी थोड़ी है। अब कपिल शर्मा का शो है, वो एक, आप उसको कॉमेडी शो तो नहीं कह सकते, वो एक इवेंट काइंड ऑफ थिंग है जहाँ लोग आते हैं, अपनी प्रमोशन करते हैं। वो हाँ, रोल बड़ा गंभीर था, लेकिन जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ह्यूमर का छिड़काव हो सकता है। उन्होंने कहा हाँ तुम करो, करके देखते हैं। पहले थोड़े रिलक्टेंट थे वो, लेकिन बाद में जब हमने शुरू किया तो फिर उनको बहुत मज़ा आने लगा। फिर हमने छोटी छोटी चीज़ें उसमें बहुत डाली, भली वो लुक से हो या एक टर्न से हो या एक बहुत छोटी बारीक चीज़ों से हो। तो ऐसा कुछ कॉमेडियन का रोल तो नहीं है वो, लेकिन उसमें एक एटीट्यूड है। गोरखपुर स्थित ओरियन मॉल के आज जश्न का माहौल देखने को मिला। मौका था मॉल के 6वें स्थापना दिवस समारोह का। इस खास अवसर पर बॉलीवुड अभिनेता राकेश बेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम के दौरान कुल 6 लकी ड्रा निकाले गए, जिसमें लोगों ने शानदार बड़े इनाम मिले। लकी ड्रा में पहला पुरस्कार रहा मारुति सुजुकी अल्टो कार, दूसरा पुरस्कार जावा बाइक, वहीं मोबाइल, टैबलेट और कई अन्य आकर्षक उपहार भी दिए गए। सबके खास रहा मलेशिया ट्रिप, जिसकी विजेता बनी मोहद्दीपुर की रहने वाली माधुरी सिंह, जिन्होंने अभिनेता राकेश बेदी के हाथों ट्रिप का चिप सौंपी गई और इस मौके पर वह बेहद खुश नजर आई। हालांकि लकी ड्रा में के दौरान जीतने वाले विजेता में से केवल एक ही मौके पर मौजूद था, जबकि बाकी विजेता दूर दराज के क्षेत्रों में बताए गए। इस आयोजन में मॉल प्रबंधन और ओर से सुनीत टेकरीवाल और अमित टेकरीवाल भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में शहरवासी की मौजूदगी में ओरियन मॉल का यह 6वां एनिवर्सरी कार्यक्रम बेहद सफल और यादगार बन गया। सर, इसीलिए उनको मिलना है सैमसंग टैब। बहुत बढ़िया। बड़े सालों से मेरी इच्छा थी कि गोरखपुर का चक्कर लगे, लेकिन लग नहीं पा रहा था। 2 वजह, एक तो हमारे बाबा यहाँ के हैं, दूसरा बड़े बाबा भी यहाँ के हैं गोरखनाथ जी। तो उम्मीद थी कि चक्कर लगेगा, लेकिन लग गया कल और अच्छा लगा और बढ़िया लगा। सर, आप तो तीनों फील्ड के दिग्गज हैं, थिएटर से लेकर आपने बॉलीवुड और टीवी तक का सफ़र तय किया है, तो क्या चेंजेस आप देखते हैं? व्हाट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस? चेंजेस तो होते रहते हैं समय के साथ, चेंजेस होने भी चाहिए। चेंजेस नहीं होगी तो फिर बात कैसे बढ़ेगी आगे। चेंजेस होते रहते हैं और चेंज इज़ ऑलवेज गुड। और चेंज में अच्छी बात ये होती है कि जो ख़राब बातें होती हैं धीरे धीरे छट जाती हैं, अच्छी बातें रहती हैं और उनसे अच्छी बातों से और इंस्पिरेशन मिलती है, फिर आगे और ज़माना बढ़ता है। इसी तरह से तो चेंज होता रहता है और होना भी चाहिए। आजकल की सर कॉमेडी जो है वो पंच लाइन और टाइम पर ही डिपेंड करती है। जो पहले जो कॉमेडी होती थी आपके सीरियल से, ये जो है ज़िंदगी और रवि वासवानी के साथ जो केमिस्ट्री रहती थी, उसके हिसाब से आज की कॉमेडी में चेंजेस आप देखते हैं तो कितना चेंजेस आया है? आज कॉमेडी अटेम्प्ट कौन कर रहा है? कोई कर ही नहीं रहा। देखिए, अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी को कॉमेडी कहें, वो कॉमेडी थोड़ी है। अब कपिल शर्मा का शो है, वो एक, आप उसको कॉमेडी शो तो नहीं कह सकते, वो एक इवेंट काइंड ऑफ थिंग है जहाँ लोग आते हैं, अपनी प्रमोशन करते हैं। लेकिन जो एक कॉमेडी सीरियल बना करते थे, जैसे ये जो है ज़िंदगी था या मेरा श्रीमान श्रीमती था, ऐसा एक भी शो टेलीविज़न पे इस समय नहीं है जो कि प्योर कॉमेडी शो हो। जैसे आप फ्रेंड्स कह लीजिए, इस तरह का कोई भी शो हमारे देश में फ़िलहाल नहीं चल रहा है, कोई अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है। सर, लास्टली जैसे एक सवाल था कि अब कॉमेडी की आप बात नहीं की, तो कॉमेडी को इतना अच्छा बैलेंस आपने किया, धुरंधर में इतना इंटेंस रोल था, क्योंकि उतनी ही गंभीरता चाहिए थी, तो उस पर बीच बीच में कॉमेडी का तड़का वो कैसे मैनेज करना होता है? हाँ, वो हाँ, रोल बड़ा गंभीर था, लेकिन जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने डायरेक्टर से कहा, मैंने कहा मुझे ऐसे कुछ एक पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ह्यूमर का छिड़काव हो सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ तुम करो, करके देखते हैं। पहले थोड़े रिलक्टेंट थे वो, लेकिन बाद में जब हमने शुरू किया तो फिर उनको बहुत मज़ा आने लगा। फिर हमने छोटी छोटी चीज़ें उसमें बहुत डाली, भली वो लुक से हो या एक टर्न से हो या एक बहुत छोटी बारीक चीज़ों से हो। तो ऐसा कुछ कॉमेडियन का रोल तो नहीं है वो, लेकिन उसमें एक एटीट्यूड है
कि वो हरामी आदमी है और बदमाश आदमी है, स्कीमिंग आदमी है, उसके बावजूद भी थोड़ा सा लवेबल है क्योंकि अच्छा फादर है। और हाँ, पावर के लिए पावर हंग्री तो पॉलिटिशियन होता ही है, लेकिन उसके इन सब के बावजूद, इसके बावजूद भी थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं एक लवेबल रहता है। तो वो उस तरह से हमने प्ले किया, उसको वही निखर के आया बाहर। सर, ओरियन मॉल में आप आए, यहाँ लकी ड्रॉ में, और जो 6 विनर्स है उनके लिए क्या विशेष देना चाहते हैं, और हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ ओरियन मॉल? भाई बहुत अच्छा था और सबको मेरी बेस्ट विशेष है, और क्या।